नमस्कार मित्रों, मैं एस के पाल एस के मैथ जोन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो आर की होने वाली है, जो पीसीएस की होने वाली है प्री की, उसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं वह कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि जीवित और मृत जानवरों दोनों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। तो ऑप्शन आपका सी सही है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो होता है वो नीलहरित शैवाल है। आपका ऑप्शन ए सही है दूसरे में। तीसरा है, निम्नलिखित में से कह रहा कौन मछली नहीं है? तो इसमें जो है स्टारफिश मछली नहीं है। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा आपका, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो न्यूटन से पहले जो है ब्रह्मगुप्त ने बताया था। तो 5 में आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छठा, जो छठवां क्वेश्चन है उसमें कह रहा प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में इकाई है। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला ये प्रश्न है। प्रकाश वर्ष जैसा कि मालूम हो रहा है कि ये समय का मात्रक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। बहुत ध्यान देने की इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन आपका ए सही है। कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो गैसीय चक्र जो है आपका H2 नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सा? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो गोताखोर जो अपने साथ लेकर जाते हैं सिलेंडर में, जो गैस लेकर जाते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी सही है 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो है वो इथाइल अल्कोहल बनता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक में जो है पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा? जो 13वां नंबर क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक प्रचलित जो प्रकार है हड़प्पी सीलों का वो चौकोर था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन एक ठीक सुमेलित है? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका सी सही है, रंगपुर से धान की भूसी मिली है। आपका ऑप्शन सी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्य मुहरें निर्मित हैं। तो जो बहुसंख्य मुहरें वहाँ से मिली हुई हैं वो सेलखड़ी की हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में लार्ज वर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो बदख्या से होता था। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई। रावत ए अर्ज की जो पदवी है किसे दी गई है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इमादुल मुल्क को दी गई थी। तो ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन जो है इल्तुतमिश से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए सही है 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदत उल निस्बा का विरुद्ध धारण किया? क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है। तो रजिया ने किया था। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का प्रारंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो ऑप्शन आपका है इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन आपका
सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व जो किया था ताराबाई ने किया था। आपका ऑप्शन 21 में सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 है, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? आपसे पूछा जा रहा है। तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही है 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है, शिवाजी का राज्याभिषेक, ये आपका ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, ये इसको हटा दीजिए आप। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। तो ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है 26 नंबर, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली और तीसरी में इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। 26 में ऑप्शन आपका जो है वो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। आपका ऑप्शन सी सही है 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 28 नंबर है, शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय जो है विख्यात हैं। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये हम लोग से पूछा जा रहा है 29 में कि जो कांग्रेस है उसका जो विभाजन है, प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है वो पंजाब में हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी जो है दीनानाथ के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है 32 नंबर है, जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ हुई थी? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो मैसूर में हुई थी। ऑप्शन आपका सी सही है। प्रथम विश्व युद्ध काल में जर्मनी में सक्रिय क्रांतिकारियों के नाम क्या थे? 33 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है। जो है चंप, करमड़ है, पिल्लई है। आपका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 34 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि मौरिक क्या था? तो मौरिक जो था एक जहाज जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत से हथियार भेजने का प्रयास हुआ था वो था। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चंपारण विद्रोह के परिणाम जो है तिनकठिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। इसका ऑप्शन आपका ए सही है 36 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 1 वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो ऑप्शन आपका 37 में कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 38 नंबर है। 38 नंबर जो है आपका, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये जो है भाग 9 में किया गया है। ऑप्शन आपका 38 में ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 40 नंबर आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? इनमें जो दिया गया है आपका, भारत का जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय
संसद में शामिल है, भारतीय संसद में क्या शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 41 में ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कथन और कारण पर बेस्ड है। तो पहला कथन आपको जो इसमें दिया गया है, कह रहा कि भारत में लिखित संविधान है, और दूसरा आपको जो कारण दिया है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है 42 में आपको कथन और कारण पर आधारित है, तो ऑप्शन इसमें बी सही है। ए और बी दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 43 नंबर है। स्वच्छ भारत मिशन को भारत में प्रारंभ किया गया। कह रहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भारत में कब प्रारंभ किया गया, ये हम लोग से पूछा जा रहा है 43 में। तो ये जो है अक्टूबर 2014 में। तो ऑप्शन आपका बी सही है, 43 में ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया, ये जनवरी 2015 में। तो ऑप्शन आपका जो है डी सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में जो है जनवरी 2015 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन आपका 44 में डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 45 नंबर है। राजस्व घाटे से पूंजी पर संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, इसको घटाने पर जो पाते हैं वो प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 45 में आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था। मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, 2005 में। आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, कब बना था, आपको ये बताना है। तो हम लोग को पता है कि 1945 में बना था। तो ऑप्शन आपका 47 में ए सही है। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य जो है 1945 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है 48 नंबर है। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। तो उदारीकरण भी अपनाई गई थी, निजीकरण भी अपनाया गया था, उसमें वैश्वीकरण भी अपनाया गया था। इसका मतलब इसमें उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। पूसा रसराज जो है वो खरबूजे की है। तो ऑप्शन आपका 49 में ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 50 है। 50 में आपसे पूछा जा रहा है कि ललित किसकी उन्नत किस्म है। ललित किसकी उन्नत किस्म है, अमरूद की है। ऑप्शन आपका बी सही है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, सबसे बड़ा फल उत्पादक ये दूसरा है। आपका ऑप्शन 51 में ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। तो उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है कृषि के लिए वो 68.7% है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। तो 52 में आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है। तो आजोल है। कौन सा, अजोला। आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 54 है। 54 में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटी साल गण के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई है। तो एंटी साल गण के अंतर्गत कह रहा है कि कौन सी मृदा रखी गई है, नवीन जड़ोद रखी गई। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है अगला क्वेश्चन है 55, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल कौन सी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वायुमंडल में नहीं करती है, हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आपका राजमा ये जो है नहीं करती है, बाकी सभी करती हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है 56 नंबर। तो ये बीकानेर में है। ऑप्शन आपका ए सही है। 56 में आपका ऑप्शन ए सही है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। आपका ऑप्शन डी सही है। सर्वाधिक उत्पादन रबर का करता है ये राज्य केरल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में
एक प्रमुख भागीदार बनाना है। आपको 58 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक प्रमुख भागीदार बनाना है। ये आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2020 तक। तो ऑप्शन आपका सी सही है, वर्ष 2020 तक। 58 में आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, हम लोग से पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? GBVAU पंतनगर। जो पंतनगर का विश्वविद्यालय है वो कृषि विद्यालय देश का पहला है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड अस्तित्व में आया। नाबार्ड जो है वो कब अस्तित्व में आया? नाबार्ड जो है वर्ष 1982 में अस्तित्व में आया था, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच, कह रहा है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 62 नंबर है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 62 नंबर में। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। किसको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? 63 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि किसको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो पामीर का जो पठार है उसको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 है। 64 नंबर है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है कि 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हम लोग को पता है कि दीव है। ऑप्शन आपका डी सही है। 64 में आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष आता है। कह रहा कि ग्रीष्म जो है अयनांत प्रतिवर्ष आता है, किस तारीख को आता है हम लोग से पूछा जा रहा है? तो 21 जून को आता है। ऑप्शन आपका ए सही है, 21 जून। 65 में आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66 नंबर। 66 में कह रहा है कि मौना लोवा किस सक्रिय ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है? ये हम लोग से पूछा जा रहा है 66 में। तो हम लोग को पता है कि है हवाई का है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 67 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन आपका ए सही है 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 68 नंबर है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चीन है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 69। फसलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो द्वितीय स्थान है। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 है। पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है हम लोग से पूछा जा रहा है। तो हम लोग को पता है कि पूर्व का पेरिस जो है जयपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 है। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो नाइजीरिया की जो मुद्रा है वो नायरा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नायरा है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हिमालय। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 72 में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। शिवालिक है। तो ऑप्शन आपका बी सही। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है वो शिवालिक है। तो ऑप्शन आपका इस प्रकार से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है 73 में। तो हम लोग को पता है कि गोवा में दिए गए ऑप्शन में आपका जो है गोवा है। ऑप्शन आपका 73 में सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है।